सभी को जय मसीह की। मैं आपका ब्रदर आशु और मैं आपका आशुपाल मिनिस्ट्री में स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग मसीह में आनंदित होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। सभी को फिर से जय मसीह की। और मैं फिर से आपके लिए एक बार प्रार्थना करता हूँ। उस समय जो वीडियो बना रहा हूँ वचन, आज भी बहुत अच्छा वचन लेके आया हूँ आप सभी के लिए। आप इसको सुनेंगे और आपका इसको विश्वास बहुत मजबूत होगा। और इस वचन आप थंबनेल देख के समझ गए हो किस चीज के ऊपर वचन है। आपने जैसे थंबनेल में लिखा हुआ देखा है कि विश्वास क्यों जरूरी है, आखिर हमें परमेश्वर पे फेथ क्यों करना है, किस लिए करना है, वो क्या काम करता है अगर हम विश्वास करेंगे तो। आइए इससे वचन में जाने से पहले सभी जन मेरे साथ में आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे, हाथों को उठा के। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। आपने मुझे ये वचन सुनाने के लिए खड़ा किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा मेरे प्रभु। जब मैं वचन बोलूं तो खुदा मैं ना बोलूं, मेरे अंदर आपका आत्मा बोले। आपने वचन में कहा है जब तुम प्रचार करने खड़े होगे तो तुम नहीं बोलोगे, तुम्हारे अंदर मेरा आत्मा बोलेगा प्रभु। आज वही आत्मा मेरे अंदर होके बोले प्रभु यीशु मसीह। जब मैं प्रचार करूँ, आपका वचन सुनाऊं, प्रीचिंग करूँ खुदा, तो बहुत से लोग विश्वास में आए, बहुत सी आत्माएं, बहुत सी रूह बचे प्रभु। और खुदा मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ खुदा उसके द्वारा प्रभु। छू और ब्लेस कर खुदा, बहुत सी आत्माएं, बहुत सी रूह बचाई जाए खुदा बाबा। ये वचन खुदा जो भी सुने तो उसके जीवन में सौगुना फलों को लेके आए। सभी जन बोलेंगे जो मैं आज सुनूं और मेरे जीवन में सौगुना फलों को लेके आए, मेरे जीवन में सौगुना फलों को लेके आए। सभी जन बोलेंगे मेरे साथ में कि मेरे जीवन में जो आज वचन में सुनो, मेरे जीवन में सौगुना फलों को लेके आए, सौगुना फलों को लेके आए, सौगुना फलों को लेके आए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आज वचन होने वाला है विश्वास के ऊपर। विश्वास क्यों जरूरी है हमारे जीवन में, आखिर विश्वास से हमारे जीवन में क्या फायदा है, विश्वास हमें क्यों करना चाहिए। आज बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए। परमेश्वर से जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तो मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ तो वचन जब बाइबल पढ़ता हूँ तो उसी में से परमेश्वर मुझे वचन देता है। जब प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे बात करी आज कि तू इस चीज के ऊपर वचन दे, और बहुत से लोग इसके द्वारा ब्लेस होंगे और विश्वास में मजबूत होंगे। हालेलुया। जैसे वचन आपने, वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बातें करता है। आज क्या है, हमारे जीवन में दो पहलू है, एक प्रार्थना और एक वचन। ये क्यों करना जरूरी है। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो प्रार्थना से क्या होता है, प्रार्थना से हम अपनी बातें परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। जो हमें चाहिए होता है, जो हम मांगते हैं, जो हम अपनी बीमारी और जो परेशानी में फंसे हुए होते हैं, उसको हम परमेश्वर को बताते हैं कि मेरे पिता, मेरे प्रभु, मैं इस परेशानी में हूँ, मुझे इससे निकाले। और जो आपने मेरे लिए किया, हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हाँ, वचन क्यों पढ़ना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। वचन जब हम पढ़ते हैं तो वचन से क्या होता है कि परमेश्वर हमसे बातें करता है कि जो हमने प्रार्थना में बोला है, परमेश्वर उसके तो आरा हमें क्या बातें कर रहा है, क्या हमें देना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। तो आज हम यही जानेंगे कि प्रार्थना और वचन जब हम करते हैं तो हमारा विश्वास होता है वो कैसे बढ़ता है, क्यों जरूरी है विश्वास करना हमें वचन में। हालेलुया। जो नए लोग होते हैं वो, उनसे लोग कहते हैं कि विश्वास करो, वो समझ ही नहीं पाते कि विश्वास होता क्या है और विश्वास हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, हम विश्वास से क्या कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ आप सभी वचन निकालेंगे। उत्पत्ति उसका 22 22 अध्याय और 1 से 14 तक आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। आइए वचन पढ़ते हैं। 1 से 14 तक ये वचन है और जिसको हम पढ़ेंगे। हालेलुया। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहा, ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काटी कसकर अपने दो सेवक को
अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। हालेलुया। आपने अभी तक सुना, परमेश्वर ने अब्राहम से क्या बोला, ए अब्राहम, और अब्राहम ने कहा, हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ। उसी प्रकार से जब अब्राहम से बात करी परमेश्वर ने, तो उससे क्या बोला कि और जिससे तू प्रेम रखता है, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को मेरे लिए बलि कर दे। हालेलुया। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप देखेंगे, परमेश्वर ने उससे क्या बोला कि अपने इकलौते पुत्र अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए बलि कर दे। तो उसने क्या कहा, उसने परमेश्वर से या क्वेश्चन किया, आर्ग्यूमेंट किया, नहीं। उसने क्या करा, अपने दो सेवक साथ में लिए, लकड़ी चीरी और चल दिया उस स्थान पे जो परमेश्वर ने उससे बातें की थी, उसे बताया था। हालेलुया। तो उसको ये विश्वास था कि जब परमेश्वर ने मुझे ये दिया है, क्योंकि उसको कोई संतान नहीं थी और बहुत बुरा हो गया। जब आप इसको पढ़ेंगे उत्पत्ति में पीछे इसके, तो लिखा है उसमें जब सारा बहुत बुरी हो गई थी, अब्राहम बहुत बुरा हो गया, तब परमेश्वर ने अपने सेवक को भेजा था उसके घर पे, और दूतों को भेजा था। उन्होंने उससे कहा था कि तू इस टाइम पे गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। और फिर इस अब्राहम को विश्वास था कि जब परमेश्वर ने मुझे दिया है, इतनी बड़ी आशीष दी है, तो मुझसे ऐसे तो नहीं लेगा। जब वो प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने उससे ये बात करी कि ए अब्राहम, तू अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है, इसमें ये चीज ध्यान देने की, जिससे तू प्रेम रखता है। आज क्या होता है, परमेश्वर हमसे हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमसे कुछ मांग लेता है, बल्कि वो क्या मांगता है, सब चीजें तो उसकी ही दी हुई है हमारे जीवन में। और जिससे हम प्रेम रखते हैं वो चीज हमसे मांग ले परमेश्वर, तो क्या हम दे पाएंगे? हालेलुया। और अब्राहम से उसने उसके इकलौते पुत्र जो उसको इतने टाइम बाद, इतने सालों बाद मिला था, वही परमेश्वर ने दोबारा उससे क्या कहा कि तू इसको मेरे लिए बलि कर दे। तो उसने कोई आर्गुमेंट नहीं करी, कोई परमेश्वर से पूछा नहीं कि परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है, तू मेरे साथ में, तूने मुझे इतने समय बाद दिया और तू फिर मुझसे ले रहा है वापिस। हालेलुया। हालेलुया। और आज क्या होता है, अगर हम प्रार्थना करने बैठते हैं, परमेश्वर हमें हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष लेकर बैठता है। वो हमसे कुछ लेता है तो उसके बदले बहुत कुछ देता है। मैं आपको इस वचन में अभी और आगे बताऊंगा कि आखिर परमेश्वर ने ये सब क्यों किया। हालेलुया। क्या होता है हमारे जीवन में, जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो वो हमें देता है, क्योंकि वो हमारा पिता है। जब भी हम उससे कुछ मांगेंगे वो हमें देगा। हालेलुया। और जब वो हमें वो आशीष दे देता है जो हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट होती है, वो दे देता है, तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर को एक साइड में रख के उस चीज पे फोकस करते हैं, उस चीज को क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। उसी प्रकार से अब्राहम ने किया, अपने पुत्र से प्रेम रखने लगा, बातचीत करने लगा, उससे परमेश्वर को साइड में रख दिया, उसने परमेश्वर से ज्यादा लगाव नहीं रखा। तो आज वैसे ही हम भी करते हैं, जब परमेश्वर मुझे और आपको आशीष दे देता है, तो हम भी क्या करते हैं, परमेश्वर को साइड में कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। हालेलुया। ना ही उसका धन्यवाद, ना ही कुछ, परमेश्वर ने दिया, बस हो गया। और परमेश्वर से फिर प्रार्थना करना बंद कर देते हैं आगे की चीजों के लिए, आगे के फ्यूचर लाइफ के लिए। ऐसे ही अब्राहम ने किया, तो परमेश्वर ने क्या कहा, क्या करा कि उसने कहा अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए दे दे। पर अब्राहम भी यहाँ पे क्या खरा ठहरा, उसने परमेश्वर से कुछ भी नहीं पूछा कि परमेश्वर तू ऐसा क्यों करता है मेरे जीवन में, तूने इतने समय बाद मुझे आशीष दी और वो भी तू मुझसे वापस मांग रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और आज अगर अब परमेश्वर हमसे कुछ बोल देता है कि मेरे बेटे आज तो भवन में जा रहा है, तो मुझे ये देना, तो अपना टाइम देना मुझे, तो क्या, अरे परमेश्वर नहीं, आज मुझे यहाँ जाना है, मैं इतना टाइम कैसे दूंगा। आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं परमेश्वर के आगे हम। हाँ, उसने इतनी बड़ी चीज मांग ली, उसका इकलौता पुत्र मांग लिया, उसने कुछ नहीं बोला। आज उसी प्रकार से मुझे और आपको बनना है। हम जो भी मांगे अपने जीवन में, अगर परमेश्वर उसके द्वारा कुछ बोलता है, तो उसे हमें जरूरी करना है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। वो चाहे तो हमें कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। हमें उसकी हर एक बात को मानना है,
क्योंकि उसकी अगर हम हर बात मानेंगे तो हमें पता है हमारे जीवन में आशीष, बरकत, हर एक चीज हमें मिलती रहेगी। हालेलुया। तो आइए आगे वचन पढ़ते हैं। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवक से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया। इस चीज में आपने देखा, उसने अपने सेवकों से कहा तुम यहीं ठहरो, मैं और ये लड़का जाके दंडवत करके और फिर वापस आते हैं। उसने ये नहीं बोला कि मैं जा रहा हूँ और अकेला दंडवत करके वापस आऊंगा, ये लड़का मेरे साथ नहीं आएगा। उसका विश्वास, उसे पता है परमेश्वर ने जब मुझे दिया है तो मुझसे नहीं लेगा। हालेलुया। उसने बोला हम लोग जाते हैं और दंडवत करके वापस आते हैं, तुम लोग यहीं ठहरो। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और झुर्री को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग लकड़ी तो है पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग चले गए। हालेलुया। अब इसहाक को डाउट हुआ, ये आग भी ले लिए, मेरे पिता ने लकड़ी भी ले ली है, पर इसमें होम बलि के लिए मेड़ कहाँ है? तो इसे चढ़ाएंगे जो हम परमेश्वर को बलि करने जा रहे हैं, वो मेड़ कहाँ है? तो अब्राहम ने ये नहीं बोला कि तुझे जा रहा हूँ भेड़ करने के लिए, मैं परमेश्वर ने तुझे ही मांगा है, हाँ, कि मैं अपने पुत्र को बलिदान कर दूं। पर नहीं, अब्राहम ने वहां क्या बोला, अपना मुंह जब भी हम खोले तो नेगेटिव ना बोले, कभी भी हमेशा पॉजिटिव बोले, ताकि हमारा जो मुंह है, अगर आप नीति वचन में पढ़ेंगे, मैं आपको भी बताऊंगा, उसमें लिखा है तुम्हारा मुंह जीवन है। हालेलुया। जो भी अपने मुंह से बोलते हैं वो हमारे जीवन में पूरा होता है, पर वो कब पूरा होता है? जब विश्वास के साथ बोलते हैं। ऐसा नहीं कुछ भी बोल दिया में पूरा हो जाता है, नहीं। जो मसीह में है और जो विश्वास के साथ बोलता है वो पूरा होता है उसके जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। तो इसहाक ने अब्राहम से कहा कि मेरे पिता, हमारे पास लकड़ी भी है, आग भी है, पर होम के लिए मेढ़ा कहाँ है? हालेलुया। तो इस अब्राहम ने बोला कि उसका उपाय परमेश्वर आप करेगा। उसने ये नहीं बोला मेरे पुत्र तू ही है बलि के लिए। हालेलुया। उसने बोला उसका उपाय परमेश्वर आप कर दे, क्योंकि अब्राहम को विश्वास था जब परमेश्वर ने मुझे दिया है तो मुझसे वापस नहीं लेगा वो। हालेलुया। इसी प्रकार से मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमें भी विश्वास करना है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर हमें कोई वरदान देता है तो कभी वापस नहीं लेता हमसे। पर हाँ, कुछ समय के लिए क्या पता हमसे परीक्षा ले रहा हो और हम लोग क्या उस परीक्षा में क्या हो जाते हैं, बैक स्लाइड हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन इतनी दुख परेशानी आ रही मसीह में होने के बावजूद भी, हालेलुया, मेरे ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर नहीं आई, विश्वास में कभी विश्वास में जितना ऊपर लेवल पे जाते हैं, जितना लेवल पे जाते हैं, उतना ही हम परेशान होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि जो आगे हमारा लेवल आए, जो आगे फ्यूचर हो, वो सेफ हो। हालेलुया। तो आइए आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। जब वे उस स्थान को जिस परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने कहा, वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुनकर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरा को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। हालेलुया। फिर वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंख उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा
अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर और होम बलि करके चढ़ाया। हालेलुया। तो आपने इस वचन के द्वारा समझा कि जब अब्राहम ने अपने पुत्र को उस बलि वाली जगह पे रखा और फिर क्या हुआ, एक ट्विस्ट आ गया एकदम से, एक टर्निंग पॉइंट आ गया कि स्वर्गदूत परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और बोला जा। अब्राहम से बोला हे अब्राहम, हे अब्राहम। तो उसने बोला हे प्रभु मैं यहाँ हूँ। उसने कहा लड़के पे छुरा ना चला, मैं जान गया हूँ कि तू मुझसे कितना प्रेम रखता है कि तूने अपने इकलौते पुत्र जिससे तू प्रेम रखता है उसको मेरे लिए ना रख छोड़ा। हालेलुया। तो कभी कभार क्या होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे ही हमारे जीवन में होता है, पर हम क्या करते हैं उसमें हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है और हम विश्वास में डगमगा जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारी परीक्षा में हम फेल हो जाते हैं। और परमेश्वर फिर बोलता है अरे ये मेरा कैसा बेटा, हाँ जो थोड़ी सी परीक्षा में डगमगा गया। और उसमें हमें क्या होना है, विश्वास, प्रार्थना, वचन में मजबूत होना है। हालेलुया। क्या होता है जब हम भी पूरे साल पढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है, एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम होते हैं। हाँ वो हमारी क्या होती है, परीक्षा होती है, उसमें हमें पता लगता है जो हमने पूरे साल पढ़ा है उसका क्या उत्तर आएगा। इसी प्रकार से मसीह में है, जब हम प्रार्थना वचन पढ़ते हैं, लगातार लगातार पढ़ते हैं, तो हमें आगे जाके क्या करना होता है, एग्जाम देना होता है, उसमें हम पास और फेल होते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो उसी विश्वास में हमें बड़े रहना है। हाँ, जैसे अय्यूब के जीवन में इतनी परेशानियां आई, पर वो उसने एक भी बार अपने मुंह से परमेश्वर का अंगीकार नहीं, एक बार भी निंदा नहीं की। हाँ, उसकी बीवी उसके दोस्त उसे कहते रहे कि तेरा कैसा परमेश्वर है, हाँ तुझे तुझसे ये छीन लिया, तेरा शरीर बेकार कर दिया, पर नहीं, उसने एक बार भी अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा नहीं की। और ना ही अब्राहम ने ये बोला एक बार भी कि परमेश्वर अगर तुझे लेना ही था तो मुझे दिया क्यों फिर। हालेलुया। समझ रहे हैं आप बात को, परमेश्वर कितना महान है। आज अगर परमेश्वर हमसे बोलता है कि मेरे बेटे तू भवन में जा रहा है, तू अपने पास्टर के लिए ये लेके जा, ये दान करना आज तो हम लोग क्या करते हैं, अपने परिवार में पहले डिस्कस करते हैं कि परमेश्वर ने आज मुझसे ये बात करी, मैं ये करूं कि ना करूं। पर अब्राहम ने ना ही अपनी पत्नी, ना ही अपने दासों से, ना ही जो अपने इसके दोस्त होंगे, कितने कितने रिश्तेदार होंगे, किसी से नहीं पूछा। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी तो किसी से पूछ के नहीं दी थी। इसी प्रकार से आज मुझे और आपको जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो हमें भी किसी से पूछना नहीं है। जो परमेश्वर मुझसे और आपसे करा हमें तुरंत कर देना है उसे। जैसे परमेश्वर ने मुझसे बोला कि तू क्या कर, फोन को उठा और वीडियो बना पाया, मेरे वचन के बारे में लोगों को बता। हालेलुया। इसी प्रकार से मुझे और आपको करना है, हमें वचन समझना है। हालेलुया। सब लोगों को हमें क्या करना है, वचन समझना है, विश्वास में हमें क्या होना, मजबूत होना है। हालेलुया। तो जैसे कि वचन में आपने पढ़ा, शुरू से लास्ट तक पढ़ा, बहुत अच्छी, आप उसको ध्यान से पढ़ें। अब्राहम उत्पत्ति में पढ़े आप कि अब्राहम के साथ और क्या घटनाएं हुई, इस हाथ को उसने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप अगर पढ़ेंगे बहुत बढ़िया, एक बहुत आप पढ़ेंगे बहुत आशीष मिलेगी आपको इस वचन के द्वारा। क्योंकि आपने देखा कि अब्राहम ने एक बार भी डाउट नहीं किया अपने मन में। और जब इस इसहाक को उसने जब उसके वेदी पे लेटाया, बलि वेदी पे, तो उसने भी नहीं कहा कि पिता ये तू क्या करता है। उसे उसने अपने पिता को प्रार्थना करते हुए देखा है। हालेलुया। उसे भी विश्वास होगा कि जब परमेश्वर हमें यहाँ तक लाया तो कुछ ना कुछ तो रखा होगा उसने। और फिर उसने क्या करा, अपने पीछे मुड़कर देखा, वहां एक भेड़ा क्या था, कांटों में फंसा हुआ था, उसने उसको अपने बेटे की जगह पे बलि किया। अब एक चीज यहाँ पे और ट्विस्ट है, देखिए आप वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे, तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। उसमें क्या लिखा है, उसने अपने सेवकों के साथ में लकड़ी, आगी जलाने के लिए सारा सामान लिया। उसने ये नहीं सोचा कि वहां जा रहे हैं वहीं जाके कर लेंगे, वहीं जाके ले लेंगे, नहीं।
उसने अपने साथ हर एक चीज ली। हालेलुया, हालेलुया। और आज मैं और आप क्या करते हैं, परमेश्वर अगर हमसे कुछ बात करता है, हम भी अपने काम के लिए जाते हैं, अरे वहां से कर लेंगे, वहां से ले लेंगे, पास में मार्केट है वहीं से ले लेंगे, पर नहीं, हमें अपने साथ में पूरी तैयारी। ये हमें क्या सिखाती है ये चीज, ये एक संसारिक और आत्मिक दोनों चीज अगर आप सोचेंगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप मेरे और आपके जीवन में लागू करने के लिए। हमें क्या करना है, जब परमेश्वर आएगा तो वो हमें कैसा कैसा पाना चाहता है, कैसा देखना चाहता है, पूरी तरीके से रेडी। हालेलुया। अब्राहम क्या था, पूरी तरीके से रेडी होके गया था वो। उसको ये नहीं चाहिए था कि वहां जाके लकड़ी भी काटनी है, वहां जाके आगे का इंतजाम भी करना है, कुछ नहीं करना था, उसे सिर्फ बलि करने जाना था। हालेलुया। तो ऐसे मुझे और आपको करना है, हमें पूरी तरीके से तैयार रहना है, प्रार्थना में मजबूत रहना है कि जब परमेश्वर मुझे और आपको लेने आए तो बस वो लेके जाए। उस टाइम पे ये ना हो कि अरे ये चीज रह गई है, ये चीज अभी वहां से करनी है, अभी मुझे इतना आत्मा में तैयार होना है, अभी मुझे इतना वचन पढ़ना है, अभी मुझे इस वचन के बारे में नहीं पता। इसलिए मुझे और आपको आज क्या करना है, प्रार्थना करनी है, विश्वास करना है, वचन पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरे जीवन में और आपके जीवन में करना। ये नहीं करना कि ये चीज वहां से कर लेंगे, ये वहां से हो जाएगा, नहीं, करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या होता है, अरे नहीं अभी तो परमेश्वर के आने में टाइम है, अभी कर देंगे। अभी से ही हमें तैयारी करनी है अपने जीवन में। हालेलुया। आप लोग समझ गए होंगे इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। हमें हमेशा तैयार रहना है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। इसमें आप देखेंगे तो दो चीजें, जैसे वचन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें समझ में आएंगी, पर आपने दो चीजें को अगर गौर करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि हमें हर एक चीज अपने लिए रखनी है तैयार करके। उसने ये नहीं कहा कि मैं वहां से लकड़ी काट लूंगा, बहुत पेड़ होंगे वहां पे, नहीं, उसने अपने घर से एक पेड़ काटे और लादे। हालेलुया। इसी प्रकार से मुझे और आपको बनना है, हमें हर एक चीज प्रॉपर तरीके से रेडी रखनी है अपने जीवन में। वचन को, प्रार्थना को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है अपने जीवन में, ताकि मेरे और आपके जीवन में कोई दिक्कत परेशानी ना आए आगे। और अगर एक चीज नोटिस करें, अगर वो लकड़ी घर से ना लेके जाता तो उसको वहां मेड़ा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि लकड़ी वो वहीं से काटता, फिर वो किसमें फंसता। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर से बुद्धि मांगे, परमेश्वर से बोले। हालेलुया। मैं आपको एक वचन और दूंगा, हाँ, नीति वचन उसका 13 पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपसे वचन में बोला था अभी। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। हालेलुया। अब मुंह की चौकसी करना, प्राण का रक्षा करना क्या होता है हमारे जीवन में। अगर अपने मुंह की चौकसी करेंगे, अपने मुंह से हर एक चीज पॉजिटिव बोलेंगे, तो हमारे हमारे शरीर की रक्षा होगी। इसलिए परमेश्वर जो भी कुछ मांगे तो बहुत ध्यान से, किसी से कुछ बोले तो बहुत ध्यान से कि मैं अपने मुंह से क्या बोल रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि जो इस परमेश्वर को मैं और आप मानते हैं वो जिंदा जलाली खुदा है। हालेलुया। उसने बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं, और इस वीडियो, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर में आप आगे बढ़ते जाएँ। और जो आगे वीडियो में लेके आने वाला हूँ, जो वचन बताने वाला हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं और वीडियो और लेके आ सकूँ और वचन के बारे में आपके लिए। मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो और जो चैनल पे बताने वाला हूँ अपने, कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है, उसके उसने कितने चमत्कार किए और वो आगे क्या चाहता है हमारे जीवन में। मैं हर एक चीज आपको प्रॉपरली बताऊंगा। इसलिए आप मेरे चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आंसू पाल मिनिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और परमेश्वर आपको बहुत बहुत ब्लेस करने जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। जीसस। आप सभी जन प्रार्थना में लगे रहें, और आपका कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट, प्रार्थना निवेदन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। मैं कुछ टाइम बाद अपना नंबर भी शेयर करूंगा चैनल पे, और आप मुझसे कांटेक्ट करके उस पर प्रार्थना करवा सकते हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों को।